Hello, intelligence. This is अक्षय चोपड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, उस चैप्टर में हम लास्ट एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं विच इज़ एक्सरसाइज 13.3। इट इज़ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक इट विल बी 14.3। ओके, तो आप देख लेना जो भी आपके पास बुक है। तो हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग 13.3 कर रहे हैं। तो उसमें हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहले दो क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, लिंक सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके पिछली वीडियोस भी चेक करना। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। 100 पॉलिसी होल्डर्स है लाइफ इंश्योरेंस, जैसे LIC वगैरह होता है कि नहीं बेटा। ठीक है, तो 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनका डेटा कलेक्ट किया है। कैलकुलेट द मीडियन एज, उसका बेटा मीडियन फाइंड करना हमें। इफ़ द पॉलिसीज आर गिवन टू द पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, मतलब जिसको पॉलिसी देनी है वो 18 साल या उससे बड़े पर्सन को देनी है, उससे छोटे नहीं। ठीक है, तो देखो ये डेटा जो है वो इस टेबल की फॉर्म में गिवन है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर क्या गिवन है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35। ओके, तो बेटा इसका टेबल मैंने बना रखा है पहले, ये देखो। अब देखो बिलो 20, अब 20 से नीचे कौन है बेटा, 18, 17, 16 है ना, 15, 14, 13। लेकिन उसने क्या बोला है, 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, यानी कि ये जो हमारा इंटरवल स्टार्ट होगा वो 18 से स्टार्ट होगा। ये देखो यहाँ पे कर रखा है 18 to 20। ठीक है, फिर बिलो 25 है, बिलो 25 का मतलब 20 से 25। ठीक है ना बेटा, ऐसे ही होगा। फिर 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, ऐसे 5 के गैप पर चलता रहेगा। अब बेटा इसमें जो मेन बात ध्यान देने वाली है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, एक तो ये हमारा टेबल था, ये तो हमने बना लिया। अब देखो जो बच्चे गलती करते हैं बेटा, ये जो नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स है, इट इज़ नॉट फ्रिक्वेंसी हेयर, इट इज़ गिवन टू बी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। बेटा ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है, ये फ्रिक्वेंसी नहीं है। ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे पास जो डेटा था उसमें क्या बोला था बेटा, बिलो 20। ठीक है, ये देखो ध्यान से, डेटा में क्या था, बिलो 25। अब 25 से तो 20 के बिलो वाले भी आ गए ना, जो 6 हैं। बिलो 30 बोला है, यानी 30 के नीचे। अब 30 के नीचे तो 25 के नीचे, 20 के नीचे सारे आ गए कि नहीं। बिलो 35, बिलो 35 का मतलब क्या, 35 के नीचे, 30 के नीचे, 25 के नीचे, 20 के नीचे सारे इंक्लूड हो गए ना इसमें। बात को समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमें दे रखी है ये ऐड ऑन होके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी बेटा। बात को समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिलो लिखा हुआ ना, उसने लोअर लिमिट, जैसे यहाँ पे तो लोअर लिमिट फिक्स हो गई ना, वहाँ पे लोअर लिमिट फिक्स नहीं है बेटा। तो यानी कि वो जितना मर्जी हो सकता है, मतलब कि वो क्या दे रखा है हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है बेटा। तो हमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसको लिखते हैं हम, एफ को। ठीक है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ध्यान देना बेटा, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, पिछली फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। तो फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव ऐड करके होती है, तो क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, सब्ट्रैक्ट करके। तो पहले 2 आ गया, फिर 6 माइनस 2 4, फिर 24 माइनस 6 कितना हो गया, 18, फिर 45 माइनस 24 कितना हो गया, 21। ओके, फिर 78 माइनस 45 कितना हो गया, 3, और 7 माइनस 4 33, 89 माइनस 78 11, 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 6, और 100 माइनस 98 2। ठीक है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर समझने वाला काम सिर्फ टेबल का है, बाकी तो 5 मिनट का काम है, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। ये बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यों, क्योंकि बिलो 20, बिलो 25। अब 25 के नीचे तो सारे आ गए ना, मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो ऐड होके आगे बढ़ रही है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 माइनस 2 करा, तो फिर 24 माइनस 6 करा, फिर 25 माइनस 24 78। समझ गए, ऐसे हम माइनस करते करते हमने क्या फाइंड कर ली बेटा, अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। ओके, अब देखो यहाँ पर n क्या है, 100, अगला काम वही है। n 100 है तो n/2 क्या आ गया बेटा, 100/2 यानी कि 50। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 कौन सी है, 78।
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 कितनी है 78, तो जो हमारी मीडियन क्लास होगी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 इज़ 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 78। देयरफॉर अपनी जो मीडियन क्लास बनेगी, मीडियन क्लास क्या आएगी, मीडियन क्लास आएगी बेटा 35 to 40। ओके, चलिए अब हम कुछ बातें लिख लेते हैं। मीडियन क्लास आ गई है, तो एल क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। किसकी बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ओके, तो यहाँ पर मीडियन क्लास है 35 to 40 और उसकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 35। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास एच, जिसको क्या बोलते हैं क्लास साइज। ठीक है, तो क्लास साइज क्या होगा 40 - 35 यानी कि 5। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम फ्रीक्वेंसी की तरफ। मैं यहाँ पे ज़रा कैलकुलेशन के लिए एक लाइन लगा लूँ। चलो ठीक है, उसके बाद क्या आता है बेटा, फ्रीक्वेंसी आता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ़ से। तो एफ़ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की। ओके बेटा, किसकी फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास की यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है 33। ओके, सी एफ क्या होता है, सी एफ बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसको बोलते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीडियन क्लास कौन सी है, ये इससे पिछली क्लास है 30 to 35, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45। ठीक है, आई थिंक सारा कुछ हो गया, LHN/2। हाँ ठीक है, तो बस अब मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + N/2 - CF अपॉन F होल मल्टीप्लाइड विद H। ठीक है कि नहीं, तो L कितना था अपना 35 + N/2 वॉज 50 - CF इज़ 45 अपॉन F इज़ 33 मल्टीप्लाइड बाय H इज़ 5। तो बस कैलकुलेशन करो, आंसर आ गया। तो इट विल बी 5/33 × 5, तो इट विल बी 35 + 25/33। समझे, कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ गया। 25/33 को सोल्व करते हैं पहले, यहाँ पे कर लेते हैं, ये रफ वर्क है। 25/33 है ना, तो ये रहा आपका 33 और ये रहा 25। तो सबसे पहले ही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये 7 पर हो जाएगा। ठीक है, 7 पर आ जाएगा 231 है ना, हाँ ठीक है। तो ज़ीरो, ये क्या बन गया बेटा, 10 - 1 9, और ये बन जाएगा 190 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 पर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 165। अब यहाँ पर जो भी आया उसको छोड़ो, तो 0.75 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 35 + 0.75, यानी आंसर क्या आ गया अपना 35.75। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट है उसकी कितनी लीव्स हैं बेटा 40 लीव्स, आर मेजर्ड करेक्ट अप टू द नियर मिलीमीटर, मतलब राउंड ऑफ करके देना है आंसर में। द डेटा ऑब्टेन्ड इज प्रेजेंट इन दिस टेबल, तो ये टेबल में अपना क्या है बेटा डेटा है। ठीक है, तो ध्यान देना ज़रा इस टेबल पे। 118 to 126 3 लीव्स हैं। ठीक है, 127 से 135 हाइट वाली 5 लीव्स है। 136 144 हाइट वाली 9 लीव्स है। 145 से 153 की हाइट वाली 12 लीव्स है। अब देखो बेटा, एक बात ध्यान में, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन। ओके, अब ध्यान देना ज़रा एक बार, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी करा था बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होती है हमेशा, आपको बताता हूँ मैं, अगर नहीं है तो फिर करनी पड़ती है। ठीक है, तो करने के लिए क्या करते हैं हम, आपको बताया था बेटा, क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में गैप देखते हैं कितना है, 126 और 127 दोनों के बीच में कितना गैप है 1 का। तो बेटा जितना भी गैप होता है उसका हम कर देते हैं हाफ,
यानी कि 0.5 हो गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करना है, जितना भी गैप आ रहा है उसका कर देना है हाफ। ठीक है, अगर मान लो 2 का गैप आता, 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 1 ऐड करते 1 सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, हर किसी केस में मैं यहीं पे साथ में बना देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो 118 में से लोअर लिमिट में से माइनस करना है 0.5, तो 117.5, ये क्या बन गया 126.5, अपर लिमिट में ऐड कर देना। अब इसमें भी मैं 0.5 क्योंकि लोअर लिमिट है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 126.5 बन गया। ये देखो दोनों सेम आ गए ना आपस में। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो 135.5। ओके, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसके सामने, 126.5 135.5। नेक्स्ट इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 135.5, इसमें ऐड करेंगे 144.5, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 144.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे 153.5, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 153.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 162.5। अब इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करा तो 162.5, इसमें 0.5 ऐड करा 171.5, इसमें पॉइंट सब्ट्रैक्ट करा तो 171.5, इसमें ऐड करा तो 180.5। अब देख लो ऑटोमेटिकली ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सारी सेम बन गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा वही है जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, वही है एज इट इज़। ठीक है, तो अब देखो मीडियन क्लास, सबसे पहले तो हम एन ढूंढेंगे। एन कैसे आता है बेटा, सबको ऐड करके, तो 3 और 5 8। ठीक है, 8 और 12 कितना हो गया 20, 20 और 9 29, 29 प्लस 5 कितना हो गया 34, 34 और 4 38, 38/2 40, टोटल कितना हो गया बेटा 40 आ गया। ठीक है, तो अगर हम n/2 कैलकुलेट करें तो 40/2 कितना आ गया बेटा 20। ठीक है, अब 20 से जस्ट ग्रेटर, बात को समझ गए ना क्या कह रहा हूँ, 20 से जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखनी है हमने। तो उसके लिए सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये लो जी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल बना लेते हैं। तो ये सबसे पहले आ गया 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, फिर 38 और 2 40। ठीक है, अब हमारा n/2 क्या आया था बेटा 20 आया था, तो 20 से जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 29, तो मीडियन क्लास बन जाएगी ये वाली। ठीक है, अब इसको छोड़ दो बेटा, इसको भूल जाओ अब। ठीक है, हमने ये नया बना लिया जिसमें अपर लोअर लिमिट सेम है। तो हमारी मीडियन क्लास क्या बन जाएगी 144.5 से 153.5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन किससे 20 इज़ क्या थी बेटा 27। ठीक है, देयरफॉर जो अपनी मीडियन क्लास थी, मीडियन क्लास क्या बन के आई फिर 144.5 से 153.5। समझे, अब फिर से बस वो वैल्यूज लिख लो। एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ किसकी, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की हमारे पास यहाँ लोअर लिमिट क्या है 144.5। ठीक है, उसके बाद आता है एच, एच किसको बोलते हैं बेटा, क्लास साइज़ को। ओके, क्लास साइज़ यहाँ पे क्या होगा बेटा 153.5, उसमें से 144.5 कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा 13 - 4 9, फिर 14, तो क्लास साइज़ कितना आ गया बेटा 9 आ गया। ठीक है, रह गया एफ़, एफ़ किसको बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास देखो क्या थी, ये वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। ओके, उसके बाद क्या आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, पिछली क्लास की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास
प्रीसीडिंग का मतलब पिछली, प्रीसीडिंग किसकी प्रीसीडिंग, मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग। ठीक है, तो मीडियन क्लास ये वाली है, उससे पिछली क्लास ये वाली है, उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है 17। ओके, तो आई थिंक चारों चीज़ें आ गई, पांचों चीज़ें, हाँ ठीक है। अब बस मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करो और आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बस ये होता है कि आप टेबल को ध्यान से समझ लो। तो अब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बार बार बोलता हूँ, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं L+N/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड बाय H। तो लोअर लिमिट थी अपनी 144.5, N/2 था 20 और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आई थी बेटा 17 और फ्रिक्वेंसी थी 12 और जो क्लास साइज था दैट वाज 9। तो बस 144.5 प्लस 3/12 मल्टीप्लाई 9, समझ गए। तो ये आ गया 4, तो ये बन गया 144.5 प्लस 9/4। तो 9/4 डिवाइड करके कितना हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 4 2 ज़ार 8, फिर पॉइंट लगेगा, उसके बाद फिर से 4 2 ज़ार 8, तो 20, 4 5 ज़ार 20। तो ये कितना बन गया बेटा, ये आ जाएगा 5 5 और 2 7, 146.75 विल बी योर आंसर। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इस चैप्टर का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 लैम्प्स। कितने हैं बेटा, 400 लैम्प्स हैं, उनका लाइफ टाइम बता रहा है, हमने क्या बताना उसका मीडियन। ठीक है, वी हैव टू फाइंड इट्स मीडियन। ओके, चलो पहले मैं एक शीट ले लेता हूँ, ये लो। ठीक है, अब हम मीडियन फाइंड करेंगे इसका। तो मीडियन के लिए फिर से वही बात है, सॉरी, हाँ ये मीडियन के लिए फिर से वही बात है बेटा, क्या करना है हमने, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी करनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं। एग्ज़ाम में ये पूरा तीनों बॉक्सेस बना के आने, पूरा टेबल। ठीक है, ये क्या आ गया 14, 14 प्लस 56 कितना हो गया 10, 70। ठीक है जी, 70 और 60 130, 130 और 86 कितना हो गया, ये आ गया 6, 13 और 18 21। ठीक है, फिर इसमें 74 ऐड करेंगे, 6 + 4 10, तो 21 और 8 कितना हो गया 29। फिर इसमें से 62 ऐड करेंगे तो 29 और 6 कितना हो गया 35। फिर 8 + 2 10, ओके 48 ऐड किया तो 2 + 8 10, 35 और 1 36 और 4 400। ठीक है, वो तो दे ही रखा था 400। ठीक है ना, अब देखो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर 400, तो n की वैल्यू 400 है, तो n/2 अपना क्या आ जाएगा बेटा 400/2 दैट इज़ 200। ठीक है, अब 200 से जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 216, तो ये हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास। ठीक है, ये वाली हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास। ठीक है, तो आगे बस वैसे इंग्लिश लिख लो अपनी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लिखते थे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 200 इज़ 219। तो देयरफॉर जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास क्या बन जाएगी अपनी 3000 टू 3500 या 3000 टू 3500। ठीक है, बस उसके बाद अपनी वैल्यूज़ लिख लो। एल का मतलब क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की। ठीक है, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है बेटा 3000। उसके बाद आ गया एच, एच किसको बोलते हैं बेटा क्लास साइज़ को। यहाँ पर क्लास साइज़ क्या है 3500 माइनस 3000 यानी कि कितना आ गया बेटा 500। ओके, उसके बाद होता है हमारे पास एफ़, एफ़ किसको बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रीक्वेंसी आती है बेटा मीडियन क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन क्लास ये रही और इसकी फ्रीक्वेंसी ये रही 86। ओके, एक क्या होता है हमारे पास लास्ट सी एफ, सी एफ किसको बोलते हैं बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग, कौन सी, प्रिसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास से पिछली क्लास ये रही, इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 130। ओके, बस अब फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन लंबी ना हो जाए। तो मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F होल मल्टीप्लाइड विद H, ठीक है। चलिए अब वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन करते हैं और अपना आंसर फाइंड करते हैं। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो मीडियन है, मीडियन क्या हो जाएगा, L बेटा कितना आया था अपना, L था अपना 3000, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। L कितना बेटा 3000 प्लस n/2 था अपना 200 माइनस फ्रीक्वेंसी कितनी थी 86, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी ना यहाँ पे, वो थी 130 अपॉन फ्रीक्वेंसी 86 मल्टीप्लाइड बाय H विच इज़ 500। ओके, तो बस अब कैलकुलेशन करो, आंसर आ गया। तो इट इज़ 3000 प्लस ये हो गया 70 अपॉन 86 इंटू 500। तो इसकी कटिंग कर दो पहले, ये बन जाएगा 43 और ये बन जाएगा 35, 2 के टेबल पे कटिंग कर दी। तो इट इज़ 3000 प्लस 35 को 500 से करांगे तो 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 2 17, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया 3000 प्लस, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो क्या बनता है, ठीक है। पिछले पेज पे कर लेते हैं हमारा, तो 43 और 175 00, ये लो 43 और 175 00, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले तो ये 4 पर हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16 और 1 17, है ना, ठीक है, 0 और ये बन गया 3 30। तो यहाँ पे 0 आ गया, एक 0 और निकालनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 4 6 ज़ार 24, 4 7 ज़ार 28, ठीक है। हाँ, अगर हम इसको 7 पे करें तो ठीक है, 4 7 ज़ार 28, सॉरी 4 3 ज़ार 12, हाँ ठीक है, 7 3 ज़ार 21, 2 कैरी, नहीं ये तो बड़ा बन जाएगा, तो हमें 6 से करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 6 3 ज़ार 18, 1 कैरी, और 6 4 ज़ार 24 और 1 25, ठीक है। तो ये कितना बन गया 258 है ना, तो ये बन जाएगा 2 और 9 माइनस 5 4 42, 0 और साथ में आ गया पॉइंट, ठीक है, 420 हो गया। तो 9 पर ही कर देते हैं, 9 ही बच रहा है, 9 3 ज़ार 27, 2 कैरी, 9 4 ज़ार 36 और 2 कितना है 38, ठीक है। तो ये बन गया 3, ठीक है, ये बन गया 11 माइनस 8 कितना होता है 3, 33, एक 0 और, ठीक है ना। अब 33 ये बन गया 4 7 ज़ार 28, 4 6 ज़ार, ओ सॉरी 4 8 ज़ार 32, ठीक है, नहीं ये 7 पर ही रहेगा, 7 3 ज़ार 21, 2 कैरी, और 7 4 ज़ार 30, ठीक है। चलो ये जो भी आ गया हमारे पास बन गया 406.97। ओके, कितना आ गया 406.97, तो प्लस करके आंसर बन गया 3406.97, ये बन गया अपना मीडियन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके फिर हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।